सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है इनमें इस्लाम, देख हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें फर्ज कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, कुव्वत है, हमें खौफे खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है। और इल्ज़ाम तराशी तब ही इंसान को किसी पे इल्ज़ाम लगाता है जब वो खुद होता है। आई एम द विल पावर, गॉड इज द ग्रेट। मुसलमान है पाकिस्तान का एक फौजी, दूर की बात आम शहरी के सामने अपना कोई 101 बंदा लाए गिराने की हैसियत रखते हैं। ये जब बात हम कहते हैं ना तो फिर मजाक बनाते हैं, भारतीय कहते हैं कि 93,000 सोल्जर हमने पकड़े थे और पाकिस्तान ने छुड़वाने के लिए हमें बांग्लादेश दे दिया था। अरे जब भी पाकिस्तान इंडिया को जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया। उन्होंने तो अपनी दिल्ली का मसला की प्रॉब्लम के लिए हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ को बुलाया था, और सऊदीया वालों ने मदीना पाक में जब प्रॉब्लम हुई हमारे पाकिस्तानियों को बुलाया। टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर कश्मीर अलग ही हो जाए तो बेहतर है, इंस्टेड ऑफ उन्हें हम बार बार कहते रहें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जैसे हमने ये नारा लगाते लगाते 80 साल गुजार दिए, 75 साल गुजार दिए, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी कोई उम्मीद होगी हमसे कि हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। हम तो प्रॉपर्ली यहाँ के कश्मीरियों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, यहाँ के कश्मीरी हमसे खुश नहीं है, तो वहाँ की तो दूर की बात। कहते ना कि हम पे अटैक करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वी आर मुस्लिम। जब हम कलमा गो लोग होते ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। हमें शहादत का जज्बा चाहिए, तो हम तैयार हैं। अभी आवाज कर दे शबाशिर साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिए। हम ना जज्बाती कौम है, हमसे हमेशा खेलते हैं हमारे मुसलमानियत के नाम के ऊपर। अगर ये हम जिस दिन ये आज जहां दुनिया के तमाम देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करना चाहते हैं और निवेश करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं भारत भी इसी क्रम में दुनिया के तमाम देशों के साथ व्यापार करता है और दुनिया के तमाम देश भी भारत में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में निवेश करना चाहती हैं। वहीं जब बात आती है पाकिस्तान की, तो न जाने क्यों पाकिस्तान के अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दुनिया में अकेले ही सारी दुनिया को समझ सकता है और व्यापार कर सकता है। पाकिस्तानियों को हमेशा से ही बस धार्मिक कट्टरता दिखती आई है। उन्हें नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाया जाता है। इसीलिए जब वीडियो में महिला पत्रकार ने पाकिस्तानी व्यक्ति से पूछा कि किस तरीके से भारत की प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो वहां जो बाइडेन ने उन्हें पर्सनली इनवाइट किया था, वहीं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं तो उन्हें ढंग से उनका स्वागत भी नहीं किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान यह इमेज खुद बनाई है। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी जनता महिला पत्रकार से बात करती है, और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। उन्होंने कहा चो साहब मैं तो ये पता करने आया था कि गंदम रख के जाने के आटा पिसवा के भी दे के जाना है। अब ये जैसे अब देखे वो बैठे हुए थे नईम साहब, हाफिज साहब कि जी हम बिलों पे ये करेंगे वो करेंगे, वो उल्टा महंगाई और बल्कि बिल और ज़्यादा बढ़ गए और वो चले गए। बात फिर वही है कि या तो ये खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद फरेबी में जी रहे हैं, या हमें धोखा दे रहे हैं। ये यही जानते हैं, ये इनके स्टंट है कि आज तक मुझे बताएं इन्होंने कश्मीर का हल निकाला क्या है। जब कारगिल की जंग हुई तो आपको नहीं पता कि उसमें क्या हुआ, हमारे नौजवान शहीद हुए, हमें नुकसान हुआ। क्या आज ये फिर चाह रहे हैं कि महंगाई से हटाने के लिए, लोगों का जो होता है ना जहन बटाने के लिए, ये ऐसे मूवमेंट करते रहते? यानी आपको ही नहीं लगता कि इंडिया ने इनको इनवाइट किया होगा कि आए और कश्मीर के मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करें? जब आप खुद कह रहे हैं कि उनका कोई बयान आज के, क्योंकि मीडिया का दौर है, आज वो चिरागों में रोशनी वाली बात तो है नहीं, हम दिए तो जलाते नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है, आप एकदम गूगल पे जाएं, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया होगा तो आपको पता होगा। अगर कुछ उनका ऐसा बयान ही नहीं है तो फिर ये कौन सा ये ऋण दे रहे हैं कि जी हमें उन्होंने बुलाया है? पहले बात तो तस्दीक तो हो, पता तो चले कि हाँ। इंडिया ने साफ साफ और कई बार ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये लोग दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री हैं, और ये लोग हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें और ये चाहते हैं कि हम इनके साथ ट्रेड करें, एक टेबल पे बैठ के बातचीत करें। ये मुमकिन नहीं है। जो मुल्क के हालात हैं, मुल्कों के, जैसे यमन पे अटैक कर दिया उन्होंने, ईरान पे अटैक करने की तैयारी है, इतना आसान काम नहीं होता। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर, अगर आज आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मुझे अच्छे लगे जब शबाज शरीफ साहब जब उन्होंने
टेबल पे जो उनकी डाइस पे हाथ मार के कहा कि हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इकट्ठे हैं और हम इसके लिए इसराइल को एक जवाब देंगे। हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है मुस्लिम कम्युनिटी वो एक साथ नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी है, अभी वक्त नहीं था उनको जवाब देने का। देखें, मेरे अपने जज्बात हैं, आपके अपने जज्बात हैं। हम जज्बात को जब दिल में रखते हैं तो हम एक टाइम आएगा उनको जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो ये कहते हैं ना कि हम पे अटैक करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वी आर अ मुस्लिम। जब हम कलमा गो लोग होते हैं ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते हैं जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। हमें शहादत का जज्बा चाहिए। तो हम तैयार हैं, अभी आवाज कर दें शबाशिर साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ। तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। तो लिहाजा इसमें वरीने की जरूरत नहीं है। तो सर हमने इंडिया से लड़ के करना क्या है? आपको पता है ये जो आप कह लें 21वीं सदी चल रही है, ये इकोनॉमी की जंग है, हथियारों की तो जंग अब रही नहीं। और मेरा हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है, जब भी मुझे कोई ये बात कहता है तो मैं कहती हूँ कि भाई ये मौशियत की जंग है और इंडिया इस जंग में जीत चुका हुआ है। ठीक है, आप देखें कि दुनिया की मतलब आप देखें 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। अभी आप देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 2 रोज़ा विजिट पर अमेरिका मौजूद थे। जो बाइडन ने उनसे मुलाकात की, उन्हें अपने घर पे पर्सनली इनवाइट किया। शहबाज शरीफ से कोई एक अमेरिकन लीडर नहीं मिला। नहीं, देखें इसमें ना बहुत सी चीज़ें हम अगर अब हम पीछे जाएं 75 साल हिस्ट्री के अंदर, हमने किया क्या? हमने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। हाँ, अगर वो 5वीं मईशत बन चुकी तो उन्होंने अपने आप को, अपनी कौम को देखा। मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं लास्ट टाइम दुबई में था तो वहाँ पर एक शख्स से कहा कि ये जो तिब्बत का जो है ना एक डिबिया सी है जो क्रीम है वो खरीद लो। तो वो मुसलमान था मगर था इंडियन। उसने बोला मैं कभी नहीं खरीदूंगा। क्यों? कि यही इसकी कोई एक गोली खुदा ना खासा हम पे आ जाए। उनके दिलों में ऐसी नफरत है पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए है। साथ साथ इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हम क्या करते हैं? हम जाके बोलते हैं जी हमें पैसा दे दो, हमारा पैसा नहीं है। ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं। और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। अकॉर्डिंग टू अहमद मीर साहब, बाजवा साहब कहते हैं जी हमारे टैंकों में फ्यूल ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है, तो किस मुंह से जाएंगे? ठीक है, ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनके पास इतना दम नहीं है ये किसी से बात कर सकें। हमें कश्मीर के इशू पे जल्द अज जल्द बात कर लेनी चाहिए। अगर कोई डायलॉग के ज़रिए इसका हल निकलता है तो निकाल लेना चाहिए। ये ना हो कि जिस तेज़ी के साथ इंडिया तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान रिवर्स गियर लगा हुआ है और ये पीछे चलता जा रहा है, ये ना हो कि एक टाइम आए और कश्मीर वाले खुद कहें कि हमने इस पाकिस्तान के साथ नहीं, हमने इंडिया के साथ रहना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी जनता कभी भी अपने आप में सुधार नहीं करना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में बस धार्मिक कट्टरता ही रहती है और वहाँ के लोग भी इस पर कभी ध्यान नहीं देंगे। अब इन पाकिस्तानियों को आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।